अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बहुत ही प्यारा सा प्लांट जो है ये है एसोकेरिया का प्लांट। इसे मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है। ये मुझे एक नर्सरी पे नज़र आया था। बहुत खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं। देखिए नीचे से बिल्कुल ये रेड कलर है और ऊपर से इस तरह से ग्रीन है। ये लीफी प्लांट है। इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते, ना ही इसके ऊपर कोई फ्रूट लगता है। ये बहुत खूबसूरत एक परमानेंट प्लांट है और ये मैंने ऐड किया है। बहुत ही खूबसूरत सा है। और कितना बड़ा होगा ये, कितने पॉट में लगाएंगे, क्या इसकी केयर है, सभी किसी वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूँगी। अभी इसको मैंने अपने पौधों के बीच में ही रख दिया है ताकि यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाए। काफ़ी हेल्दी और बड़ा प्लांट है और इस तरह के प्लांट्स भी ज़रूर ऐड किया करें अपने गार्डन में, बहुत खूबसूरत से फोलिएज वाले। ये है टच मी नॉट का प्लांट और बहुत सारी जो कस्टमर्स की या सब्सक्राइबर्स की क्वेरीज आती हैं कि टच मी नॉट का प्लांट जो है वो हेल्दी होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जल्दी ख़त्म नहीं होते, बड़ा ही हार्डी सा प्लांट होता है और बहुत अच्छे से अपनी नई जगह पे बहुत इजीली सेट हो जाता है और बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप छोटे छोटे जो पॉट्स हैं वो कैसे घर पे खुद ही बना सकते हैं। आपके पास पॉट्स नहीं हैं और आपको प्लांट्स लगाने हैं तो आप इस तरह से घर से ही निकले हुए वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके ज़रूर इन पौधों को लगाइएगा। मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स में कुछ पॉटलाका के कलर्स की कटिंग्स जो हैं वो लगाई थी। यहाँ मैंने ये भी बॉटल प्लांटर है, इसको कट करके तो मैंने इसमें पर्सलेन की और पर्पल हार्ट की कटिंग लगाई है। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में ढेर सारा वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ करके गार्डनिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें बार बार कटिंग्स लगानी है, सीड्स लगाने हैं, पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हों और उनको हमें कहीं लगाना हो तो फ़ौरन से हमें पॉट्स नहीं मिलते। अब ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बॉटल प्लांटर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, पौधों के बीच में रखा है और इतने खूबसूरत फ्लावर्स खिल रहे हैं। इसी तरह इन पौधों की जड़ें भी कम होती हैं। जैसे कि ये ऑल्टरनेंथ्रा है, ये भी एक छोटी सी बॉटल में लगा हुआ है और ये तकरीबन 4-5 माह से इसी के अंदर ग्रो हो रहा है और बहुत खूबसूरत उसको फुल कर दिया है। ये है मदर ऑफ थाउजेंड के बेबी प्लांट्स जो कि यहाँ पे एक बॉटल प्लांटर में इतने ढेर सारे ग्रो हो रहे हैं। कटिंग लगाने के लिए इस तरह के पॉट्स बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्लांचों की कटिंग्स लगाई हैं। तो आप इस तरह से जो है वो अपने बजट में रहते हुए आप अपने घर से ही वेस्ट मटेरियल का यूज़ करते हुए काफ़ी सारी कटिंग्स, सीड्स और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि छोटे पॉट्स में सालों चलते रहते हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे है रियो, तो रियो की ये वैरायटी भी बहुत खूबसूरत है और इसके प्लांट्स देखें माशाल्लाह कितने हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। और इसको आप छोटे पॉट में लगाएंगे तो ये चलता चला जाता है, लेकिन कोशिश करें रियो का प्लांट है उसको थोड़े से चौड़े पॉट में लगाएं क्योंकि ये बेबी प्लांट्स निकालता है और फिर ये भरता चला जाता है। ये कोलियस की कुछ कटिंग्स भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। बॉटल प्लांटर्स में शिफ्ट करना, तो आपके पास जब तक कोई बड़ा पॉट ना हो या जगह ना हो तो आप इस तरह से इन कटिंग्स को जो है वो काफ़ी अरसे तक बॉटल प्लांटर्स में ग्रो करके तो इंजॉय कर सकते हैं अपनी गार्डनिंग को। ये है जेड की बोनसाई, बहुत खूबसूरत सी। ये मैंने ग्लास जो होते हैं प्लास्टिक के, सम हो क्रैक हो जाते हैं तो उसमें मैंने चाइनीज़ वॉयलेट की कटिंग, ऑल्टरनेंथ्रा और डेविल बैकबोन की कटिंग लगाई थी। इसी तरह ये सिंगल पेटल वाला मेरा जो है पिंक कलर का पटलाका, उसको यहाँ मैंने जो है वो एक बॉटल में कटिंग्स इसकी लगाई थी। तो जब आपके सारे कलर्स मिक्स लगे हों तो भी खूबसूरत लगते हैं और अगर उनको आप अलग अलग से लगा देते हैं तो और भी प्यारे लगते हैं। यहाँ देखिए ऑल्टरनेंथ्रा है, ये एक कटिंग थी जो कि अब काफ़ी बुशी प्लांट में कन्वर्ट हो चुका है। प्लांट इतना बुशी हम कैसे बनाएं? प्लांट को आप ऊपर से कट करते रहा करें और जो ऊपर से आप कटिंग उतारते हैं उसकी आप कटिंग्स लगाया करें, उससे नए पौधे बनते हैं। और जो मदर प्लांट होता है जहाँ से हमने कटिंग ली होती है वो बुशी हो जाता है, यानी कि घना होता चला जाता है। इसी तरह बॉटल में आप देख रहे थे टर्टल वाइन की कटिंग्स हैं, तो ये लटकती हुई काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। आप इन्हें हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। इसी तरह है गार्डनिंग बहुत इजी है, आपको बड़े बड़े पॉट्स की हर वक्त ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे पौधे हैं जैसे कि ये ऑल्टरनेंथ्रा है, इनकी रूट्स जो हैं वो कम रहती हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाती, तो आप इनको इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। अब ये मेरे पास है एरोहेड की बहुत छोटी वाली वैरायटी जो कि बहुत खूबसूरत है देखने में, वाइट वाइट सी शेड में। तो इसको देखिए मैंने एक बॉटल प्लांटर में लगा के यहाँ नीचे पौधों के बीच में ही रखा है
और यहाँ ये शेड में बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। तो आप इस तरह से ढेरों पौधे बना सकते हैं जो कि बहुत इजीली चलते रहते हैं। यहाँ पे ये भी मैंने बॉटल प्लांटर में इसको ग्रो किया है। यह है चाइनीज़ वॉयलेट की वाइन। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स जो हैं वो बहुत डीप नहीं जाती, उनको बड़े बड़े पॉट्स की ज़रूरत नहीं होती। आप इसी तरह उनको छोटे पॉट में लगा के बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने कटिंग्स लगाई थी, बॉटल प्लांटर है छोटा सा, रूट्स भी उसके नीचे से निकल रही हैं। तो ऐसे इसको मैंने मिट्टी के ऊपर रख दिया है। तो कोलियस के प्लांट्स बहुत अच्छे इस तरह से ग्रो करते हैं। यहाँ देखिए ये मैंने अल्टरनेंथ्रा की कटिंग्स ग्रो की थी और होल में से फिर रूट्स निकलती हैं। बड़े पॉट के ऊपर रख दें तो उनको वहाँ से ही खाना पानी मिलता रहता है जब तक कि हमें उनके लिए कोई बड़ा पॉट नहीं मिल जाए। वैसे भी ये यहाँ ही चलते रहेंगे। तो कटिंग लगाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत बेस्ट रहती हैं कि आप छोटे छोटे पॉट्स में मिट्टी भर के कटिंग लगा के इस तरह बड़े पॉट्स में छुपा दें। आपके प्लांट्स की जो कटिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। तो बस इसी तरह वेस्ट मटेरियल का यूज़ बहुत दफ़ा हमें करना पड़ता है अपने गार्डन में, और ये बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। हम बहुत सारे पॉट्स नहीं ख़रीदते। उससे क्या है कि एक तो आपका बजट ख़राब होता है और दूसरा फ़ौरन से अगर आपको चाहिए हो और आप वेट ना कर पा रहे हों तो, क्योंकि बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि हम गार्डन में आए हैं और कोई प्लांट की कटिंग लगानी है तो एकदम से पॉट नहीं मिलता है। तो इसीलिए फिर जो है वो जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से अपने गार्डन में मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब ये आइसक्रीम बॉक्सेस हैं, देखें कितना खूबसूरत, इसमें 2 से 3 प्लांट ग्रो हो रहे हैं। एक मैंने कूचिया की कटिंग को लगाया था, माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। इसी के साथ उसमें बविलियन जू और मैक्सिकन पटूनिया है। यहाँ देखें ये जो कटिंग्स मैंने आपके साथ लगाना शेयर की थी, ऐसे ही किसी भी पॉट में मैं लगा देती हूँ। तो ये जो हमारे पास बेसिल का प्लांट होता है जिसे हम न्यासपो कहते हैं, कितनी अच्छी उसकी कटिंग्स ग्रो हो गई हैं। आप ऐसे ही ढेरों पौधे उनके जो बना सकते हैं पॉट का वेट किए बगैर। अब यहाँ देखें ये बॉटल प्लांटर के अंदर से उसकी रूट्स निकल रही हैं। इसमें 3 प्लांट हैं वो उसके हैं बेसिल के, न्यासबो के, और एक मनी प्लांट की जो कटिंग थी लगाई थी मैंने। इसी तरह ये चाइनीज़ वॉयलेट की कटिंग है। तो ये बहुत खूबसूरत से बॉक्सेस थे जो कि बच्चों की जो थी आइसक्रीम के थे शायद, तो उसी में देखे मैंने लगाए हैं कटिंग्स इसकी। तो कितनी अच्छी ग्रो हो रही हैं। ये इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लासेस भी हमारे बहुत काम आते हैं कटिंग्स लगाने के लिए, या फिर प्लांट्स को ग्रो करके जो जिनकी रूट्स छोटी रहती हैं उनको आप इसी तरह बॉटल प्लांटर्स में और इन बॉक्सेस में लगा के सालों आप चला सकते हैं। ऐसे ही ये बड़े पॉट्स में पड़े रहते हैं और इनके अंदर जो प्लांट्स हैं वो ग्रो होते रहते हैं। यहाँ देखिए ये कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी बेबी सनरोज़ की, इसमें वेरीगेटेड और जो है वो बेबी सनरोज़ का प्लांट है प्लेन वाला। और यहाँ देखें ये भी मेरी अल्टरनेंथ्रा की कटिंग्स हैं, कितनी हेल्दी ग्रो हो रही हैं। तो यहाँ भी सारे पॉट्स जो हैं इसमें अल्टरनेंथ्रा है, अगावे है, मूनशाइन है और प्लेन वाला स्नेक है। साथ ये देखिए इसी बॉक्स में मैंने वाइट वाला विंका भी लगाया है। तो कितना हेल्दी और अच्छा ग्रो हो रहा है। वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी जो है वो बचत कर सकते हैं। फ्री के आपके पॉट्स बन जाते हैं जो कि अब दिख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए पॉटलाका की ब्रांचेस भी लंबी लंबी ग्रो हो रही हैं। तो उसके अंदर पता ही नहीं चल रहा कि आपने किस तरह के पॉट्स में इसको लगाया है, और जो देखने में भी बुरे नहीं लग रहे। इसी तरह ये बॉटल प्लांटर भी देखें पॉट्स के अंदर ही पड़ा हुआ है और बिल्कुल नहीं दिख रहा, और इसमें मैंने स्वीप टैटोवाइन की कटिंग्स लगाई हैं। तो इसी तरह आप भी अपने घर से ही जितना भी कोई वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका जुगाड़ करके अपने प्लांट्स को ग्रो करें। पॉट्स नहीं भी अवेलेबल होते किसी टाइम तो आप इस तरह से इनको लगा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।